बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जी। तो रमज़ान की आमद है और उसके लिए आपने लेमन्स तो सेव करने ही करने हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये टिप शेयर करूँ, आप भी सेव कर सकें और मैं भी सेव कर लूँ। तो लेमन को आपने ले लेने हैं और इनको अच्छे से वॉश करके ना टॉवल की हेल्प से या किसी ऐसे कपड़े की हेल्प से जिससे ये अच्छे से खुश्क हो जाए, आपने ना लेमन्स को अच्छे से खुश्क कर लेना है। इनको अच्छे से ड्राई करना है, ज़रा सा भी पानी ना रहे इनमें। तो वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लेना है और ड्राई आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद ना मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इसको हमने कितने ज़्यादा तरीक़ों से सेव करना है। तो ये इसके ना मसामों के अंदर ये देखें, जिस तरह हमारी स्किन के मसाम होते हैं ना, इसी तरह ये लेमन के भी मसाम है, छोटे छोटे से पोर्स हैं जिनमें से ना पानी होता है। तो ये पानी ना आपने अच्छे से ड्राई करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान में जो है ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और जो हमें 700-800 रुपये किलो में मिल के हिसाब से मिलेंगे। तो अब के सीज़न में हमें 50 रुपये किलो, 50 रुपये के आधा किलो, 100 रुपये के आधा किलो इस तरह से मिलेंगे। तो ऐसा करना है कि आपने इनको सेव कर लेना है। तो सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपने ऐसा करना है, ड्राई करने के बाद ये जो इसमें लेमन कुछ ख़राब हैं, कुछ की वो ऊपर से छिलका ख़राब हुआ है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो आपने इनको अलग कर लेना है, क्योंकि ये जो लेमन है ना, जो भी हल्के से इनको ख़राब हुए हुए हैं, ये जो बाकी जो फ्रेश लेमन्स हैं ना, उनको भी ख़राब कर देते हैं। इनकी स्मेल पड़ती है एक दूसरे को, तो ये जो है ना ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने ये वाले ना जो ख़राब वाले लेमन है ये अलग करके रख लेना है। इन लेमन से ना मैं आपको जो है ना बताऊँगी कि इनका हमने क्या करना है। तो ये जो लेमन साफ़ हो गए हैं, ड्राई कर लिए हैं, इनका मेथड मैं आपको पहले सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने जो है ना टिश्यू ले लेना है, टिश्यू को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और ये टिश्यू की 2 तहें होती हैं। आप चाहें तो इनको इसको 4 हिस्सों में जो है वो कर लें। तो आपने ऐसा करना है कि लीमू लेना है और लीमू लेके ना आपने इस तरह से इसको टिश्यू के अंदर लपेटना है, लपेट के और इस तरह से आपने इसको गोली की तरह बना लेना है। बना के आपने इसको जो है ना एक कोई साफ सा कंटेनर ले लेना है टाइट, और उसमें आपने इनको लीमू को सेव कर लेना है। अच्छा, इनको मैंने टिश्यू में ही क्यों सेव किया है, मैं इनको अखबार में भी सेव कर सकती थी जो है ना। अखबार में इसलिए नहीं सेव किया कि अखबार में जो है ना ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है, और जो टिश्यू होता है ना ये ज़रा जल्दी जो है ना नमी जो होती है इनकी वो जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेता है लीमू की, इसलिए जो है ना इसलिए टिश्यू यूज़ किया है। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम तक ये जो है ना लीमू सेव रह सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं अखबार है आपके पास तो अखबार में आप सेव कर सकते हैं, अखबार पे सेव कर लें। अच्छा, तो आ जाते हैं ये टिप नंबर 2 की तरफ। जो हमारे पास ये जो लेमन है जो ये ख़राब हुए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है कि इनको हमने काट लेना है। जब तक मैं ये लेमन काट रही हूँ ना, आप ऐसा करें कि जल्दी से, अगर अभी तक आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब जो है वो आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है हमारी, तो आपने मेरी हौसला अफजाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आपने इस तरह से कर लेने हैं, लीमू जो है वो काट लेने हैं। काटने के बाद इनको ना आपने निचोड़ लेना है। इनका ये जो लीमू का रस है ना, इसको क्या है कि रमज़ान मुबारक में ना मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ होता है। जैसे हम रोस्ट वगैरह बनाते हैं या कभी कभी गोश्त खा खा के थक जाते हैं तो दालें वगैरह यूज़ करते हैं, तो दालों के ऊपर डालने के लिए ज़रा खट्टा खट्टा बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है ना ये मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ होता है। और ये जो छिलके इसके बच जाएंगे ना, इनको ना हमने फेंकना नहीं है। इससे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा डिश वॉश क्लीनर बनाना बताऊंगी। अच्छा, जो लीमू है ना वो आपने अच्छे से सेव कर लेना है। तो वो जो सॉरी लिक्विड बना हुआ था, लिक्विड में जो हमने निचोड़ के रखा है वो आपने सेव कर लेना है। और ये देखें, ये मेरे पास लीमू है जो कि फ्रीज़ हुआ है। इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाला है। ये मैंने अभी 10 मिनट पहले ही निकाला था। तो ये मैं आपको ना, आपने ऐसा करना है कि अगर जब भी आपने लेमन यूज़ करना हो ना, तो ये टिप नंबर 3 है मेरी। आपने लेमन यूज़ करना हो तो आपने ऐसा करना है कि फ्रीज़ हुआ लेमन इस तरह से निकालना है। उसको आधा घंटा पहले आप निकाल के रख दें तो आप इजीली उसका जूस जो है ना वो निकाल लेंगे। और जो है ना लेमन का वो जो टेस्ट है ना वो भी ठीक रहेगा। आप जिस चीज़ में भी यूज़ करेंगे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा।
تو اگر جو ہے نا وہ آپ کا لیمن جو ہے وہ جلدی سے میلٹ نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑی دیر اس کو اوون میں رکھیں گے تو یہ بالکل جو ہے نا وہ میلٹ ہو جائے گا، اور آپ ایزیلی اس کو سکویز کر کے اپنی ریمیڈیز میں، اپنی ریسیپیز میں اور کھانے پینے میں جو بھی جہاں بھی جس چیز میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ایزیلی کر سکیں گے۔